हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 7वां चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, तो इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। तो आज हम इस पे पढ़ने वाले एथिल एल्कोहल के बारे में। एथिल एल्कोहल क्या होता है, इसका सूत्र, इसका यूपीएससी नेम और इसको बनाने की विधिया, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यार एकदम मस्त तरीके से देखेंगे इसके बनाने की विधिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। और बात करिए महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे आपके बहुत सारी रिएक्शंस फंसती है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली और क्या होता है जब वाली। तो उन सबको क्लियर करने के लिए आपको इसे एकदम अच्छे से समझना है एथिल एल्कोहल को। तो थोड़ा सा टाइम देना, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा सारी इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं एथिल एल्कोहल को। ठीक है, और बात करें अगर इसके पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, उसमें हमने आपको मेथिल एल्कोहल के बारे में पढ़ाया था, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एथिल एल्कोहल है इसका सूत्र क्या होता है। एथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, देखो एथिल एल्कोहल नाम से पता चलता है एथ लगा हुआ है, अर्थात 2 कार्बन होंगे। एथ लगा हुआ है, 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है। एथ लगा हुआ है अर्थात 2 कार्बन, इसलिए C2H5 और एल्कोहल के लिए OH। तो इसका सूत्र क्या हो गया, C2H5OH। बात करें C2H5OH का IUPAC नेम क्या होता है, तो सिंपल, अगर 2 कार्बन है तो आपको क्या लगाना है, एथेन लगा देना है। सबसे पहले 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथेन कर देना। और जब IUPAC लिखा जाता है तो उसके लास्ट पे क्या लगा देते, आल लगा देते। क्या लगाते, आल। अगर एथेन है तो लास्ट में आल लगा दे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। 1 कार्बन वाला एल्कोहल होता है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन वाला होता है तो एथेनॉल बोल देते। क्या बोल देते, एथेनॉल बोल देते, एथेनॉल। ठीक है, सिंपल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखने के लिए लास्ट पे आल का प्रयोग करते हैं तो एथेनॉल हो जाता है। तो ये सिंपल अभी केवल आपका क्या है, एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH और IUPAC नाम एथेनॉल। ये जो एथिल एल्कोहल है ना, इस C2H5OH का साधारण नाम है, ये इसका साधारण नाम है एथिल एल्कोहल और IUPAC एथेनॉल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एथिल एल्कोहल है क्या चीज़। ठीक है, क्या है ये एथिल एल्कोहल। तो देखो एथिल एल्कोहल जैसे कि नाम से पता चलता है ये एक प्रकार का एल्कोहल है, अर्थात एक प्रकार की वाइन या शराब है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये क्या होता है, सभी प्रकार की शराब अर्थात वाइन्स का एक मुख्य अवयव होता है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो होता है सभी प्रकार की शराब का एक मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर कहा गया एथिल अल्कोहल को साधारणतः एल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल का नाम ही है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल भी कहते हैं। और एथिल अल्कोहल जो होता है कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरो के रूप में फलों और वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है। ये जो एथिल अल्कोहल होता है ना, एक कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरो के रूप में फलों, वनस्पतियों और कहाँ, सुगंध तेलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात है आपकी एथिल अल्कोहल की। सबसे पहली बात तो यही हुई कि ये आपका स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है। ये आपका सभी प्रकार की शराब का एक मुख्य अवयव होता है। एथिल अल्कोहल। फिर कहा गया एथिल अल्कोहल एक प्रकार का साधारणतः क्या है, एल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरो के रूप में फलों और वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में पाया जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है एथिल अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले सूत्र C2H5OH, IUPAC एथेनॉल, और ये हमने थोड़ा सा बताया कि एथिल अल्कोहल है क्या चीज़। ठीक है, इतना समझ गए। आप बात करते एथिल अल्कोहल को आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, कैसे आप एथिल अल्कोहल को बना सकते हो। ठीक है, तो आप बात करते एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो देखो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। आप यहाँ पे हेडिंग लगाते एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां और आप देखते हैं बनाने की विधियों को। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जरा। तो आप शुरू करते हैं भैया हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग लग चुकी है बनाने की विधियाँ। कौन कौन सी है विधियाँ जिनके द्वारा आप एथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हो, अब उनको देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी विधियों को बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझना है। तो देखो पहली नंबर विधि क्या कहती है आपकी, पहली विधि है एथिल ब्रोमाइड। आप एथिल ब्रोमाइड के द्वारा एथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हो। एथिल अल्कोहल का सूत्र तो सबको पता चल गया ना, C2H5OH होता है। आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, देखो पहली विधि है कि
अगर आप एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, सिंपल आपको एथिल ब्रोमाइड लेना होगा और उस एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। सिंपल आपको क्या ले लेना है, एथिल ब्रोमाइड ले लेना है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। अगर आप इस एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, तो ये हमने क्या ले लिया, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हो तो जब आप गर्म करोगे तो आपका क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। सिंपल कैसे बनता है, सिंपल यहाँ से C2H5 आपका बाहर निकलता है, C2H5। ध्यान से देखो, ये C2H5 ये OH मिला के C2H5OH निकलता है। यहाँ से Na और यहाँ से Br मिलके NaBr बाहर निकलता है। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। इसका नाम लिख लेना एथिल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इस टाइप से आपका बनता है। आपसे कहा गया था चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से करो या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से भी आप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से आपको करके दिखाएं तो एथिल ब्रोमाइड अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है AgOH, अगर AgOH के साथ भी आप गर्म कर दो तब भी आपका एथिल अल्कोहल ही प्राप्त होगा। C2H5OH यहाँ से बन जाएगा, C2H5OH, और ये AgBr के साथ बाहर निकल जाएगा AgBr। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। देख सकते हो, अगर आप NaOH जलीय NaOH के साथ गर्म करते हो तब भी एथिल अल्कोहल बनता है, और अगर आप AgOH के साथ गर्म करते हो तब भी एथिल अल्कोहल बनता है। तो पहली विधि आपने क्या देखी, अगर आप एथिल अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको ले लेना एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। आप उस पर चाहे जलीय NaOH मिला दो या AgOH मिला दो तो आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लोगे। देख सकते हो, हमने यहाँ पे दिखाया भी। अगर आप एथिल ब्रोमाइड पे NaOH मिला के गर्म करते हो तो एथिल अल्कोहल बनता है। अगर आप एथिल ब्रोमाइड पे AgOH मिला के गर्म करते हो तब भी एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इनके नाम अगर आपको याद ना हुआ करे, देखो रिएक्शन अगर करना है नाम ना याद हुआ करे तो इसके नीचे नाम लिख लिया करो। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, तो इसका नाम लिख लिया। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लिया। एथिल अल्कोहल इसको तो जान ही गए, ठीक है, ये आप इसी के बारे में पढ़ी रहे हो, C2H5OH एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, NaBr का नाम है सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, सोडियम ब्रोमाइड नाम है इसका। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड नाम है। और बात करिए AgOH का, AgOH सिल्वर लग गया और Br लग गया तो सिल्वर ब्रोमाइड नाम हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, एकदम आसान है यार। जैसे Na लगा तो सोडियम ब्रोमाइड, Ag लगा तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस टाइप से पहली विधि होती है एथिल अल्कोहल बनाने की, एथिल ब्रोमाइड का जलीय NaOH या AgOH के द्वारा बनाना एथिल अल्कोहल का। ठीक है, पहली विधि सबको समझ में आई। आप देखते हैं अगली नंबर विधि। अगली विधि है, अगर आप एथिल अल्कोहल बनाना चाहते हो तो एथिल अल्कोहल को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एथिल एसीटेट होना चाहिए था। ठीक है, एथिल एसीटेट को, सॉरी गलत लिख दिया, एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट। अगर आप लोग एथिल एसीटेट को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हो तो आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। किसको गर्म करना होगा, एथिल एसीटेट को। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOC2H5। अगर आप इस एथिल एसीटेट को क्या करते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, पोटेशियम का मतलब K अर्थात पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या करते हो, गर्म करते हो। आप क्या करते हो, गर्म करते हो तो आपका क्या बनता है, आपका एथिल अल्कोहल बनता है। कैसे, यहाँ पर से C2H5 और यहाँ पर से OH, C2H5OH आपका बाहर निकल जाता है। देख सकते हो, ये C2H5 ये OH निकल गया, बचा क्या चीज़, CH3COO और ये K, CH3COO ये आपका बाहर निकल जाता है, CH3COO। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते थे। आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करके प्राप्त कर सकते हो एथिल अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे NaOH ले लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी अगर हम इसे गर्म करेंगे तो हमें वही मिलेगा। यहाँ से सिंपल C2H5OH आपका, C2H5OH, और यहाँ पर से CH3COO Na। ठीक है, CH3COO K की जगह Na लग जाएगा बस। तो इस टाइप से दूसरी विधि है ये आपका एथिल अल्कोहल बनाने की, जिससे आप एथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण विधियाँ ये आपकी मतलब जैसे कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली रिएक्शन पे फंसती हैं, तो इन एक एक अपक्रिया को आपको तैयार करना है। ठीक है, ये आपका इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ये लिखा हुआ है एथिल एसीटेट। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करते हो तो एथिल अल्कोहल और CH3COO। इसका नाम है, देखो पोटेशियम लग गया तो पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। ठीक है,
पोटेशियम एसीटेट। और नीचे देखोगे अगर Na के की जगह Na लग गया तो सोडियम एसीटेट इसका नाम, ठीक है। नाम सबके याद रखा को सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इस टाइप से नाम आपको सबके याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा अगर के की जगह हमने C2H5 लगा दिया तो नाम हो गया एथिल एसीटेट। अगर यहाँ पे C2H5 लगा देते हो तो एथिल एसीटेट, के लगा देते हो तो पोटेशियम एसीटेट, Na लगा देते हो तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो इस टाइप से नाम याद करने की भी ट्रिक समझ लिया करो। तो सिंपल आपने दूसरी विधि क्या देखी, अगर आप एथिल एसीटेट को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हो तब भी आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम एसीटेट निकला। अगर आप NaOH के साथ गर्म करते हो तो एथिल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट बनता है। तो ये अभी हमने देखी एथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां, पहला एथिल ब्रोमाइड की NaOH या AgOH से क्रिया और दूसरा एथिल एसीटेट की KOH या NaOH से क्रिया। आप देखते हैं कुछ और बनाने की विधियां जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरा नोट कर लो। आप देखते और भी विधियां जो कि बनाने की हैं। तो देखते हैं आप और भी जो बनाने की विधियां हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम लोग एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। अब उनको देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देखो अगली नंबर विधि है, तीसरी नंबर, आप एसिटल्डिहाइड के द्वारा भी एथिल अल्कोहल को बना सकते हो। अगर आप एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप चयन करते हो तो आप एथिल अल्कोहल को बना सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप चयन करते हो तो आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो वो समझो। सिंपल, एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। आपको एसिटल्डिहाइड ले लेना है। आप इस एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा क्या करना है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया करनी है और यहाँ पे ले लेने 2 हाइड्रोजन। और क्या लेना है, ईथर विलयन लेना है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये सूत्र हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ईथर विलयन आपको लेना है तो यहाँ पे ईथर लिख लेना, ईथर विलयन, ठीक है। जब आप ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 पे क्रिया करोगे तब जाके आपका एथिल अल्कोहल बनेगा। देखना कैसे, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास है CH3, ठीक है। यहाँ पे CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, CH3CH2 कैसे हुआ, सिंपल देखना। ये CH3 पहले से था, अब यहाँ पे CH है, एक हाइड्रोजन लगाओ तो CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ये वाला फिर एक हाइड्रोजन बचा तो CH3CH2OH, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। कैसे, देखो सिंपल, यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर यहाँ पे हम इसको सही से लिखें तो एक एक मिला के 2 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 2 मिला के 5 हाइड्रोजन और ये OH, तो C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल ही तो बना है। CH3CH2OH लिख दो, या आप चाहो तो डायरेक्ट एथिल अल्कोहल लिख दो, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट एथिल अल्कोहल लिख दो इस टाइप से, C2H5OH, ठीक है। तो सिंपल, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, अगर आप एसिटल्डिहाइड लेते हो और उसका हाइड्रोजन द्वारा आप चयन करते हो, और क्या क्या लेना होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आपका ईथर विलयन होगा, जिससे CH3, या आप यहाँ समझ सकते हो 2 कार्बन तो C2, 3 1 4 हाइड्रोजन थे तो 1 हाइड्रोजन, इसलिए 5 हाइड्रोजन हो गए, ये ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन और C2H5OH, अर्थात आप एथिल अल्कोहल इससे भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगली विधि है एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल की क्रिया करने पे भी एथिल अल्कोहल बन जाता है। अगर आप एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हो तब भी आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो समझो। सिंपल, आपको करना क्या है, एथिलेमीन लेना है। एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, ठीक है। इनके सूत्र जरूर याद रखा करो। इसका नाम था एसिटल्डिहाइड, ये लिखा हुआ है, ये एथिलेमीन, ठीक है। एथिलेमीन ले लिया। अब आपको क्या करना है, नाइट्रस अम्ल लेना है। नाइट्रस अम्ल का क्या सूत्र होता है, HNO2 होता है। क्या सूत्र होता है, HNO2। ये एथिलेमीन, ये है नाइट्रस अम्ल। जब एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया की जाती है तब आपका एथिल अल्कोहल बन जाता है, तब आपका एथिल अल्कोहल बन जाता है। कैसे बनता है, सिंपल, यहाँ से C2H5 और यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, C2H5OH बन जाता है। देखो ध्यान से, ये C2H5 गया, ये वाला एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिला के C2H5OH। अब यहाँ का एक नाइट्रोजन, यहाँ का एक नाइट्रोजन, अर्थात 2 नाइट्रोजन हो गए तो 2 नाइट्रोजन ये बाहर निकल जाएंगे। यहाँ का H2 और एक ऑक्सीजन, यहाँ का H2O ये बाहर निकल जाएगा। इतनी चीज़ें आपका बाहर निकलती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपका बाहर निकलती हैं। यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है और H2O बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या निकलता है बाहर, H2O।
ठीक है, ये चीज़ आपका बाहर निकलता है। सिंपल आपको करना क्या होता है, एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करनी होती है और एथिल अल्कोहल बन जाता है। ये इसका नाम है एथिलेमीन C2H5NH2, ये है नाइट्रस अम्ल HNO2। अब आपका क्या हुआ, C2H5O और H मिला के C2H5OH और N मिला के N2 और H2O आपका अलग बाहर निकल गया। और एक चीज़ जान लेना, जो लोग कंफ्यूज ना होना, HNO3 और HNO2 में, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल और इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। ठीक है, दोनों अलग हैं। HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल और HNO2 का नाम है नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, आपके दोनों अलग है, HNO3 और HNO2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल ये वाली विधि भी आपको समझ में आ गई होगी, एथिलेमीन से एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल। अगली नंबर बनाने की विधि है सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण। आप लोग सुक्रोज से भी एथिल अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, सुक्रोज कहो या चीनी कह दो, चीनी से शक्कर से बना सकते हो। ठीक है, चीनी या शक्कर या सुक्रोज का सूत्र जानते हो क्या होता है? सूत्र होता है यहाँ से C12H22O11, C12H22O11 इसका सूत्र होता है। सुक्रोज इसको नाम दे सकते हो, इसको शक्कर नाम दे सकते हो, इसको चीनी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका है C12H22O11। आप इसके द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हो? आप प्राप्त कर सकते हो एथिल अल्कोहल को। कैसे? आपको सिंपल इसकी क्रिया किससे करनी है? आपको सिंपल क्या करना है, ये जो C12H22O11 है, आपको यहाँ पे जो, ठीक है, आपको इसकी क्रिया करनी है जल से। ठीक है, ये जो आपका C12H22O11 है, इसकी क्रिया आपको किससे करनी है? जल से करनी है। और यहाँ पे आपको एक एंजाइम की उपस्थिति देनी, ध्यान से समझना। ये आपका सुक्रोज है या चीनी है, जब आप इसकी अपक्रिया जल से करोगे, यहाँ पे आपको एक एंजाइम की उपस्थिति देनी है जिसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज नामक एंजाइम की यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी। इन्वर्टेज एक एंजाइम है, ठीक है, जिससे होगा क्या, आपके दो अणु बनेंगे, एक C6H12O6 और प्लस का C6H12O6। ठीक है, दो अणु बाहर निकलेंगे, C6H12O6, C6H12O6। एक का नाम होगा ग्लूकोज और एक का नाम होगा फ्रक्टोज। ठीक है, एक का नाम होगा ग्लूकोज और एक का नाम होगा फ्रक्टोज। और ये क्या चीज़ था? ये था सुक्रोज। ठीक है, अभी पहला स्टेप हुआ है, सिंपल सुक्रोज ने H2O से क्रिया की जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। बात करें, यहाँ पे 12 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 12 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन गिनो 22 2 24 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 12 24 हाइड्रोजन, 11 1 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले स्टेप पे क्या हुआ, आपने सुक्रोज की जल से अपक्रिया की इन्वर्टेज नामक एंजाइम में, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। अब क्या करना है आपको, अब अगर आप इन ग्लूकोज या फ्रक्टोज में किसी को भी ले लेते हो, मान लो C6H12O6 को हमने ले लिया, अब अगर आप इसको जाइमेज नामक एंजाइम में इसे गर्म कर देते हो तो आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे जाइमेज की उपस्थिति में गर्म कर देते हो तो आप एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से सिंपल C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कैसे निकलता है समझो, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने, 2 1 3 कार्बन। ठीक है, 2 1 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी हमें 6 करने होंगे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देते हैं। आप 2 दूना 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 6 कार्बन उधर भी, 6 कार्बन इधर भी। हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हो, 12 हाइड्रोजन इधर, उधर कितने, 2 पंचे 10 और ये 2 10 2 मिला 12। ऑक्सीजन गिनो 6 ऑक्सीजन, इधर कितने, 2 ऑक्सीजन और 2 दूना 4 2 6। ठीक है, तो अब रिएक्शन बैलेंस है। अब आप लोग इसे समझने का प्रयास करो। आप सुक्रोज या शक्कर से एथिल अल्कोहल को कैसे बना सकते हो? आपको सिंपल सुक्रोज लेना होता है C12H22O11। आपको इसकी अपक्रिया जल H2O से करनी होती है इन्वर्टेज नामक एंजाइम में, जिससे आपका यहाँ से 2 अणु बाहर निकलते ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक का नाम होगा ग्लूकोज, एक का नाम होगा फ्रक्टोज। अब आपको इन ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से किसी एक को लेना है। आपको जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति देनी, पहले इन्वर्टेज की दी थी, अब जाइमेज की दी, जिससे यहाँ से 2 C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह से आप एथिल अल्कोहल को बना सकते हो। ठीक है, ये वाली विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना, सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, ये था सुक्रोज, इससे हमने क्या बनाया, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल। तो आशा करते हैं ये वाली विधि भी सबको समझ में आई होगी एथिल अल्कोहल बनाने की। ठीक है, तो ये आपकी कुछ थी बनाने की विधियाँ, जिन पे हमने देखा आपकी बनाने की विधियाँ, मतलब कि इनके द्वारा आप एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हो। हमने 5 महत्वपूर्ण विधियाँ बताई जिनके द्वारा आप एथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये सारी आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो आप बनाने की विधियाँ हो गई। आप बात करते हैं इस एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं भौतिक और रासायनिक गुण।
ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया आप एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो बात करें अगर किसी भी यौगिक के अगर भौतिक गुण की बात होती है तो भौतिक गुण पे क्या बताया जाता है, भौतिक गुण पे बताया जाता है उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में। कि मान लो अगर एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल की मतलब भौतिक अवस्था है, जैसे कि एथिल अल्कोहल किस में घुलता है किस में नहीं घुलता, उसका क्वथनांक कितना है, उसकी गंध कैसी होती है, वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें भौतिक गुण पे बताई जाती है। और जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण पे ये बताया जाता है कि मान लो एथिल अल्कोहल की किसी चीज़ से अभिक्रिया की जाए तो क्या होता है, ये चीज़ रासायनिक गुण पे बताया जाता है। तो सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे फिर रासायनिक गुण। तो पढ़ो यहाँ पे भौतिक गुण पे हमने कुछ बातें लिखी। हमने लिखा एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। जो एथिल अल्कोहल है आपका ये क्या, एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, एथिल अल्कोहल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। दूसरा भौतिक गुण है इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इसका क्वथनांक होता है एथिल अल्कोहल का। फिर बताया गया इसकी एक विशेष गंध होती है, एथिल अल्कोहल की एक विशेष गंध होती है, एल्कोहली गंध होती है, तथा इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा इसका स्वाद होता है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। तो ये आपके मेन भौतिक गुण हमने लिखे। पहला एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी एक विशेष गंध एल्कोहली गंध होती है। ठीक है, एल्कोहली गंध, तथा इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है इसका स्वाद। ठीक है, तो ये है इसके भौतिक गुण, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। अब हम शुरू करते हैं एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पे आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मिलेंगी, तो उन अभिक्रियाओं को जरूर तैयार करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके रासायनिक गुण। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग रासायनिक गुणों को। तो देखो पहला नंबर रासायनिक गुण है दहन। ठीक है, पहला रासायनिक गुण हमने लिया दहन। दहन का ये मतलब होता है जलना, अर्थात अगर हम लोग एथिल अल्कोहल को जलाते हैं तो क्या होगा, अगर एथिल अल्कोहल को हम लोग जला दें तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो यह वायु और ऑक्सीजन में अदीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अगर आप लोग एथिल अल्कोहल को वायु की अदीप्त ज्वाला के साथ जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ना कि जो एथिल अल्कोहल है वायु और ऑक्सीजन के साथ अदीप्त ज्वाला के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कैसे बनाता है समझो रिएक्शन से। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, एथिल अल्कोहल लेना है C2H5OH। अब आपको इस एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन में करना है अदीप्त ज्वाला के साथ, तो आपको ऑक्सीजन के साथ इसका क्या करा देना है, दहन करा देना है। जैसे आप इसका दहन कराओगे तो होगा क्या, आपका ये जो C2H5OH और O2 है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में आपका टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। बस इतना सा होता है। ठीक है, अब आपको अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिएक्शन अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 और 2 मिला के 3 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन कार्बन यहाँ पे एक ही है। तो हमें सबसे पहले तो कार्बन बैलेंस करना होगा। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दे, देखो क्योंकि यहाँ 2 कार्बन थे यहाँ एक ही था, तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ भी 2 कार्बन हो गए। आप बात करें अगर तो यहाँ पे हमें किसकी बात आ जाएगी। ठीक है, आप बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की। ठीक है, कार्बन तो आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन की बात करें तो 5 1 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 5 1 6, यहाँ पे कितने 2, तो आपको यहाँ भी 6 करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है। 3 का गुणा करोगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ भी। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो 2 दूना 4 और 3 मिला के 7 ऑक्सीजन उधर है, इधर है 2 और 1 मिला के 3। ठीक है, 2 1 मिला के 3। अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दे तो 3 दूना 6 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है, इधर भी आपके 7 ऑक्सीजन, इधर भी 7 ऑक्सीजन, इधर 2 कार्बन उधर 2 कार्बन, इधर आपके 5 1 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो इस टाइप से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो पहला नंबर ये रासायनिक गुण अभी आपका केवल हुआ है दहन क्रिया। ठीक है, अगर हम लोग एथिल अल्कोहल का दहन करते हैं, एथिल अल्कोहल को जलाते हैं, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O आपका जल बन जाता है। ठीक है, तब जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। ठीक है, या वायु और ऑक्सीजन में अदीप्त ज्वाला के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल बना लेती, देख सकते हो कैसे। ठीक है, तो ये तो अभी आपकी पहली विधि हुई है रासायनिक गुण की। अब हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है उनको देखते हैं। तो अब आप लोग क्या करो, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो, आप शुरू करते हैं और भी आपके रासायनिक गुण। ठीक है, आप देखते हैं भैया जो आपके और भी रासायनिक गुण है उनको। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से समझना। ठीक है, अगला नंबर रासायनिक गुण है एसिटिक अम्ल से क्रिया। अगर हम लोग एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल पहले ले लेना एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब आपको इसकी अभिक्रिया किससे करनी, एसिटिक अम्ल से। रासायनिक गुण का मतलब ये अभिक्रिया आपको कराना है एसिटिक अम्ल से करनी। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है
CH3COOH, ठीक है, इसका नाम ही होता है एसिटिक अम्ल। जैसे ही आप एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हो, आपका होता क्या है, यहाँ से सिंपल CH3COO, CH3COO, यहाँ से देखना CH3COO और ये वाला C2H5 आपका CH3COO C2H5 बन जाता है। और बचा क्या क्या, यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलके H2O बना देता है। देखो ध्यान से, ये H और ये OH मिलके H2O अलग बाहर निकल जाता है। ये सिंपल आपका बन जाता है। और इसका नाम जान लो, सिंपल CH3COO C2H5 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक है। ये है आपका एसिटिक अम्ल, ये है आपका एथिल अल्कोहल। तो अगर आप लोग एथिल अल्कोहल के एसिटिक अम्ल से क्रिया करते हो तो सिंपल CH3COO C2H5 और प्लस आपका ये OH और ये H मिलके H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी अब क्रिया है एसिटिक अम्ल से क्रिया। ये आपका अगला नंबर रासायनिक गुण था एसिटिक अम्ल से क्रिया। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, इस पे क्या होता है, सिंपल इस पे भी आपको सिंपल पहले लेना है एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब आपको इस एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करनी है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र जान लो, CH3COCl, इसी का नाम है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। जैसे ही आप इससे अभिक्रिया कर दोगे CH3COCl से, तो आपका बनेगा क्या, जाके यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से CH3CO, यहाँ से CH3CO, ये वाला O और C2H5। अब बचा क्या क्या, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिला के HCl आपका बच गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल CH3CO, ये वाला O और C2H5 मिला के CH3COO C2H5, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिला के HCl बाहर। तो सिंपल जब एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती तो बनता क्या है, एथिल एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, ठीक है। तो अच्छे अभिक्रिया, ज़्यादा आपकी कोई दिक्कत है, बस आप थोड़ा समझ लो, आप एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब क्रिया भी सबको समझ में आ गई। आप देखते हैं अगले नंबर PCl5 से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम है इसका, PCl5 का नाम याद रखना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सिंपल आपको लेना है एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसकी क्रिया करनी PCl5, ठीक है। नाम यहाँ पे हम देखो लिखे दे रहे हैं आपका, PCl5 का नाम है फास्फोरस, 5 क्लोरीन लगे इसलिए पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम है इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे ही आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इस एथिल अल्कोहल की क्रिया करते हो, यहाँ से सिंपल C2H5, यहाँ से Cl, C2H5Cl आपका बना लेता है, C2H5Cl, ठीक है। ये C2H5 ये Cl मिला के C2H5Cl बना लेता है। आप यहाँ से देखोगे तो एक H और एक Cl आपका ये बाहर निकल जाएगा, HCl। आप क्या क्या बचा, ये P बचा, ये O बचा और यहाँ 3 क्लोरीन बचे, तो POCl3 निकल जाएगा। इतनी चीज आपका जाके बनता है। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और इसका नाम तो सबको जानते हो HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिंपल जैसे ही हमने एथिल अल्कोहल C2H5OH की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया, हमें क्या मिला, C2H5Cl एथिल क्लोराइड मिला। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ये POCl3 आपका फास्फोरिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल विधियाँ है आपकी। आप देखते ऑक्सीकरण, ठीक है। आप देखते ऑक्सीकरण की विधि, आपका एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो सिंपल आपको देखो, अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया होती है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, एथिल अल्कोहल यहाँ से ले लेना है C2H5OH। अब आपको इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन से क्रिया करनी O2 से। ये हमने ले लिया ऑक्सीकरण के लिए O2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ की उपस्थिति देनी होगी, सोडियम डाइक्रोमेट, देखो थोड़ा ब्लैक से लिख देते आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी होगी सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की, Na2Cl2O7, जिसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की, ठीक है। नाम याद रख लेना, Na2Cl2O7 का नाम है सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सिंपल जैसे ही आप एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका बनता क्या है,
यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो पहले तो एक कार्बन को लिखना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 5, तो आपको यहाँ से 5 की जगह 3 हाइड्रोजन लिख देने, अर्थात यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपको निकालने हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाले तो कितने बचे, 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे CH3 हो गया, फिर से ये वाला कार्बन लिख लो C, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा दो CH3 CHO। अब ये जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे थे और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिलकर H2O आपका बाहर निकल जाता है। ये सिंपल से क्रिया होती है, देख सकते हो। C2H5OH था, सबसे पहले एक कार्बन लिखा, फिर यहाँ 5 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन निकले तो कितने बचे, 3, फिर यहाँ का एक कार्बन लिखा, फिर ये H और ये O मिलके HO हो गया, और ये H2O एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया, H2O बना लिया। अब इस रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना है, यहाँ पे 2 का गुणा करना है और यहाँ पे 2 का गुणा करना है। आपकी पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी, पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2CH3 CHO पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी। केवल यहाँ 2 का गुणा करो, यहाँ पे। ठीक है, और इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, कैसे बना आपने देखा, सिंपल हमने एथिल अल्कोहल लिया। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। अर्थात एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में करने पे एसिटाल्डिहाइड बनता है। देख सकते हो यहाँ से CH3 CHO और H2O आपका बाहर निकल गया। ठीक है, CH3 CHO और H2O आपका बाहर निकल गया। तो ये सिंपल था एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में करने पे एसिटाल्डिहाइड बना। आप देखते हैं अगली नंबर विधि विहाइड्रोजनीकरण। अगला रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विहाइड्रोजनीकरण नाम से पता चलता है विहाइड्रोजनीकरण, अर्थात इससे वी का मतलब आपको हाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ठीक है, आपको विहाइड्रोजनीकरण का सीधा सीधा मतलब समझना है कि अगर एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करना है तो आपको एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकालना है। कैसे, देखो समझो। सिंपल, आपको सबसे पहले यहां से लिखना है एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, लिख दिया एथिल अल्कोहल का सूत्र। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी कॉपर की उपस्थिति देना है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे देना है। ठीक है, कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर देखो, जब आप टेम्परेचर दोगे, तापमान दोगे, तब जाके आपका विहाइड्रोजनीकरण होगा और यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपका इस टाइप से H2 बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ से कार्बन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, फिर से ये वाला कार्बन और ये H और O मिला के CH3 CHO आपका बन जाएगा। ठीक है, बनेगा वही एसिटाल्डिहाइड। ये है आपका विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, ये है आपकी विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल देख सकते हो कैसे बना। विहाइड्रोजनीकरण पे यही होता है कि आपको कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है और विहाइड्रोजनीकरण का नाम ही है कि हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो यहाँ से हाइड्रोजन ये H2 आपका बाहर निकल जाता है। सिंपल एथिल अल्कोहल था, कॉपर में 300 पे गर्म किया जिससे CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया और H2 आपका जो ये हाइड्रोजन है ये आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ विधियाँ थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। अब आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक गुण बन जाता है आपका H2SO4 से क्रिया। ठीक है, H2SO4 की 2-3 अपक्रियाएं हैं रासायनिक गुण वाली, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और पेपर में भी पूछी जाती हैं, तो इनको नोट कर लो। आप बात करते हैं एथिल अल्कोहल की H2SO4 से आपकी क्रिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको नोट करो जरा। तो आप देखते भैया एथिल अल्कोहल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना। ठीक है, और बात करिए जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 से जो क्रिया होती है ये 3 परिस्थितियों में होती है। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया 3 परिस्थितियों में होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीनों को अच्छे से समझना, तीनों में से कोई भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया 3 परिस्थितियों में होती है। पहली परिस्थिति समझो, पहले देखते हैं पहली नंबर परिस्थिति। पहली नंबर परिस्थिति पे क्या होता है, अगर एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 100 डिग्री पे गर्म करते हैं। अगर हम लोग एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल आपको करना है क्या है, यहाँ पे लेना एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। आपको यहाँ पे सिंपल लेना है एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अगर आप इस एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसका नाम क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एथिल अल्कोहल है, ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आप इसके मिश्रण को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
ठीक है। 100 डिग्री तापमान पे आप गर्म करते हो तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से सिंपल C2H5O देखो यहाँ C2H5O और यहाँ से S आपको लेना है। यहाँ से जो 4 ऑक्सीजन है इसकी जगह आपको 3 ऑक्सीजन लेना है और यहाँ से 1 हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या क्या, यहाँ से बचा ये वाला हाइड्रोजन बचा और यहाँ से 1 हाइड्रोजन बचा, क्योंकि अभी हमने यहाँ का 1 ही हाइड्रोजन यूज किया है और यहाँ 4 ऑक्सीजन की जगह हमने 3 ऑक्सीजन लिए तो यहाँ का 1 ऑक्सीजन बचा। तो ये वाला हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाता है। ये सिंपल आपका बनता है। पहले स्टेप पे आपका ये बनता है C2H5OSO3H। अब जैसे ही हम इस C2H5OSO3H को फिर से एथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी क्रिया ठीक है, इस पे अभी एथिल अल्कोहल से क्रिया नहीं करनी। आपका ये जो C2H5OSO3H बना है, सबसे पहले आप इसका नाम जान लो। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम जान लो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाम याद रखना C2H5OSO3H, ठीक है। आप जो ये C2H5OSO3H बना, अब आपको करना क्या है, इसका कर देना आसवन। क्या कर देना है, इसका आसवन कर देना है। जैसे ही आप इसका आसवन करते हो तो आपका बनता क्या है, आपका यहाँ से क्या बनता है, आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है। अब यहाँ पे बनेगा क्या, C2H5 अब कितने बार हो गया, 2 का गुणा करने से 2 बार, तो C2H5 का होल ट्वाइज। आप यहाँ से देखोगे तो SO3 और ये वाला ऑक्सीजन मिला के SO4 है और 2 का गुणा है तो बाहर SO4। अब बचा क्या, यहाँ से 2 का गुणा है, ये आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन और ये वाला आपका, हाँ तो 2 हाइड्रोजन ही केवल बचेंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही बनेगा जाके, ठीक है, यही आपका बनेगा जाके, और तो कुछ नहीं बचा, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और भी बचेगा। देखो इससे पहले ऊपर आपको सही समझाते हैं। ये लिखा हुआ है C2H5OSO3H, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो या ये जो OSO3 है इसे आप SO4 भी कर सकते हो, डायरेक्ट SO4H ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, सिंपल C2H5 ये है आपका, ये SO3 और ये ऑक्सीजन मिला के SO4H है। आप जब हमने इसका क्या किया, आसवन किया, इसका जब हमने आसवन किया, क्या किया, आसवन, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है, जिससे होगा क्या, यहाँ से C2H5 का होल ट्वाइज, अर्थात 2 बार है तो होल ट्वाइज हो जाता है। और ये वाला देखो 2 का गुणा कितने बार SO4 है, 2 बार, 1 SO4 यहाँ पे यूज कर लो। 2 का गुणा होने की वजह से अभी 1 SO4 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 का गुणा होने की वजह से हाइड्रोजन कितने बचे हुए, 2 हाइड्रोजन बचे हुए और यहाँ 2 का गुणा अर्थात 1 SO4 अभी बचा, तो H2SO4 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आपका H2SO4 बाहर निकलेगा, H2 नहीं केवल H2SO4 बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा, H2SO4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना था। पहली अब क्रिया है जब हम लोग एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। थोड़ा आप लोग सही से इसे समझने का प्रयास करो, ठीक है। आप लोग इसे सही से समझने का प्रयास करो और इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है एथिल सल्फेट। ये इसका नाम भी याद रख लेना, यहाँ पे लिखे दे रहा है एथिल सल्फेट नाम है। C2H5 का होल ट्वाइज SO4 का नाम है एथिल सल्फेट। अब इस अभिक्रिया को आपको सही समझाते पहले क्या होता है। देखो तीनों अभिक्रियाओं को आपको अच्छे समझना, तीनों अलग है, ठीक है। पहली है एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 100 डिग्री पे गर्म करते हैं। तो सिंपल एथिल अल्कोहल लिया गया, H2SO4 लिया गया, 100 डिग्री पे गर्म किया, जिससे C2H5OSO3 और H आपका ये बना, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकला। अब आपका ये जो बना C2H5OSO3H, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको आपको लेना है, इस पे कर लेना 2 का गुणा, आसवन करोगे तो SO3 और O को मिला के बन जाएगा SO4। तो कितने SO4, 2 SO4 है और यहाँ पे आपका C2H5 भी कितने हो गए, 2। तो C2H5 का 2 है तो 2 हो गए वहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे 2 बार SO4 भी होगा क्योंकि 2 का गुणा है, तो 1 SO4 ये लगा, 1 SO4 बचा और यहाँ पे 2 का गुणा है, 2 हाइड्रोजन हो गए तो H2SO4 वो निकल गया बाहर, ठीक है। H2SO4 ये निकल गया बाहर। बना क्या है आपका, यहाँ से आपका यहाँ पे क्या बना है, आपका बना है एथिल सल्फेट। C2H5 का होल ट्वाइज SO4 का नाम है एथिल सल्फेट। तो ये अभी पहली अभिक्रिया जब हमने 100 डिग्री पे गर्म किया। अब आप मान लो हम इसे क्या करें, एथिल अल्कोहल के आधिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करें। और शब्दों का अंतर समझना, इसमें क्या करना है, एथिल अल्कोहल का आधिक लेना है, मतलब इसमें एथिल अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेना, अधिकता में लेना। आधिक का मतलब एथिल अल्कोहल की अधिकता होनी चाहिए।
जब 140 पे कब गर्म किया जाएगा, जब एथिल अल्कोहल की अधिकता होगी और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कम होगा। ठीक है, वही कहा गया एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, अधिकता को। ठीक है, तो सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना है C2H5OH। अब इसकी अधिकता करनी है आपको, ये अधिक रहेगा और H2SO4 से आपको करना है, पहले तो 100 डिग्री पे ही गर्म होगा, पहले आपका 100 डिग्री पे ही गर्म होगा, जिससे आपका बनेगा सेम चीज़ C2H5OSO3H और H2O। ठीक है, पहले स्टेप पे यही बनेगा आपका C2H5O और SO3H। ठीक है, और H2O, ये आपका पहले स्टेप पे बनेगा। अब आपका दूसरे स्टेप पे ये जो आपका है C2H5O SO3H। अब हमने आपसे कहा था कि एथिल अल्कोहल के आधिक्य में, अर्थात एथिल अल्कोहल की अधिकता में, अधिकता है तो इस बार फिर से एथिल अल्कोहल इस पे मिला देंगे, इसमें फिर से एथिल अल्कोहल मिला देंगे और तापमान कितना रहेगा 140 का, तापमान यहाँ पे 140 का रहेगा, जिससे होगा क्या, यहाँ से C2H5O, यहाँ से C2H5O, ठीक है, C2H5O, ये वाला देखो C2H5O और ये वाला C2H5 मिला के C2H5O C2H5 बन जाएगा। बचा क्या क्या आपका, बचा क्या क्या यहाँ से SO3 और ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो बचा SO3 और ये वाला ऑक्सीजन मिला के SO4, ये हाइड्रोजन मिला के H2, तो H2SO4 ये निकल जाता है। यहाँ पे क्या बना C2H5O C2H5 और H2SO4। यहाँ पे नाम हम अलग लिखे देते हैं। C2H5O C2H5 का नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर। इस पे हुआ क्या है, इसमें क्या अलग है, इसमें एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में, कहा गया एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, मतलब अधिकता को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करते, तो सबसे पहली अभिक्रिया तो वही हुई, एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 में गर्म किया, तो ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O बना। अब इसकी अधिकता एथिल अल्कोहल की, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने उसमें क्या किया था, केवल आसवन कर दिया था, लेकिन इस बार एथिल अल्कोहल की अधिकता होने की वजह से इस पर हम लोग फिर से एथिल अल्कोहल मिला देंगे, क्योंकि ज़्यादा एथिल अल्कोहल है तो हमने इस पर फिर मिला दिया, सॉरी हमने इस पर क्या किया, फिर से मिला दिया। 140 का तापमान रखेंगे, जिससे C2H5O C2H5 ये बना और आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन और SO3 और ये ऑक्सीजन मिलकर H2SO4 बाहर निकल गया। इसका नाम याद रखना डाईएथिल ईथर। आप देखते हैं तीसरी नंबर पे क्या है, इस बार देखो दूसरे पे था कि एथिल अल्कोहल का अधिकता होगी, इसमें एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ, इस बार आपको करना क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता रखनी है और करना क्या है, 170 से 180 पे गर्म करना है। तीनों विधि आपकी इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको तैयार करना है। ठीक है, तीनों को तैयार करना है। देखो सबसे पहला स्टेप तो ऊपर वाला जैसे है, सब में ऊपर वाला सेम रहेगा। एथिल अल्कोहल लो, सबसे पहले H2SO4 लो, 170 से 180 पे गर्म कर दो, 170 से 180 पे गर्म कर दो। जैसे 170 से 180 गर्म करोगे वही चीज़ बनेगा C2H5, सॉरी अभी पहले 100 पे, पहले स्टेप पे पहला स्टेप वही रहेगा 100 वाला, C2H5O SO3H बनेगा और H2O बाहर निकलेगा। ये सिंपल रहेगा। अब आपका ये जो बना है C2H5O SO3H, अब आपको इसको करना क्या है, 170 से 180 पे गर्म करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको 170 से 180 पे गर्म करना है। यहाँ पे तापमान हो जाएगा 170 से 180 डिग्री का, जिससे होगा क्या, देखो यहाँ से सिंपल आपका यहाँ का एक हाइड्रोजन आपको बाहर कर देना है, तो एक H और एक H मिला के 2H हो जाएंगे। ठीक है, एक H और एक H मिला के 2H हो जाएंगे। देखो ये वाला H और एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 और SO3 और ये ऑक्सीजन मिला के H2SO4। अब यहाँ पे जब एक H निकाल लिया तो बचा क्या, C2H4। ये आपकी विधि हो जाती है, ये आपका बनता है। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन, इसका क्या नाम है, एथिलीन नाम है C2H4 का, एथिलीन। अंतर देखो कहाँ पे आ रहा है, सिंपल पहला स्टेप तो वही था, 100 पे गर्म किया, यही वही चीज़ बना। अब क्या हुआ, जो ये बना है आपका, इस बार क्या था, अधिकता थी सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो 170 से 180 का तापमान हुआ, जिससे यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला तो C2H4 बन गया और आपका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिला के H2 और SO3 और O मिल के H2SO4 बन गया। तो तीनों विधियों को अच्छे से समझो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपसे कोई भी पूछी जा सकती है। मान लो आपसे पेपर में पूछ दिया गया कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो आपको यही वाली विधि दे दी है कि एथिल अल्कोहल जब सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 डिग्री पे गर्म होता है, पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पे 2 का गुणा करके आपको आसवन कर देना है। क्या करना है, आसवन कर देना है, जिससे आपका एथिल सल्फेट C2H5 का होल ट्वाइस SO4 और H2SO4 बनता है। अब मान लो आपसे कह दिया गया पेपर पे कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक, सॉरी एथिल अल्कोहल के आधिक्य में, ठीक है, एथिल अल्कोहल के आधिक्य को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करते हैं।
एथिल अल्कोहल के अधिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करते हैं। तो पहली तो वही होगी 100 पे गर्म कर देना पहले, फिर दोबारा स्टेप पे जो ये बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको एथिल अल्कोहल का अधिक मतलब एथिल अल्कोहल मिलाना, 140 पे गर्म करना, डाई एथिल ईथर और H2SO4 बन जाएगा। अब मान लो कह दिया गया एथिल अल्कोहल को आपको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 पे गर्म करो। तो पहला तो वही रहेगा एथिल अल्कोहल के H2SO4 से 100 पे करना, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको आपको 170 से 180 पे गर्म करना है, जिससे एथिलीन और H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे ये महत्वपूर्ण है, आपको इन तीनों को अच्छे से समझना है। तीनों को जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे यार तो आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, इनमें से एक फंसने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये हो चुके हैं एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी देख लिए, रासायनिक गुण भी देख लिए। आप बचते क्या है, केवल एथिल अल्कोहल के उपयोग। तो आप लोग अगर इनको नोट कर लो तो आप देखते हैं एथिल अल्कोहल के उपयोग, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आप शुरू करते हैं भैया हम लोग एथिल अल्कोहल के उपयोग कौन कौन से। ठीक है, उपयोग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस एथिल अल्कोहल का क्या उपयोग है, क्यों हम लोग इसे बनाए हैं। ठीक है, तो उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला उपयोग है मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय बनाने में। इसका उपयोग किया जाता है मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय अर्थात पीने की चीज़ें बनाने में। ठीक है, पेय का मतलब पीने की चीज़ें। दूसरा उपयोग है पेंट, वर्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है औषधियाँ, परफ्यूम, स्याही, वर्निश आदि के बनाने में। ठीक है, तो ये आपके मेन जो उपयोग थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, औषधियाँ, परफ्यूम, स्याही बना सकते हो, वर्निश आदि के बनाने में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एथिल अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि देखी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको ठीक है मज़ा भी आई होगी और पूरा समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके इस चैप्टर अल्कोहल, फिनाइल तथा ईथर के सारे वीडियो देख सकते हो। मेथिल अल्कोहल पढ़ाया था और अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है, IUPAC नाम का वो वाला बताया था। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे ही आपका अगला कोई वीडियो आएगा तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।